नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं प्रवीण और आज आप मेरे से पढ़ेंगे भारत का संविधान। भारत के संविधान को शुरू करने से पहले अपन इसके मतलब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की तरफ भी देखेंगे। भाई भारत का संविधान बना तो उससे पहले अपने देश में कौन सा कानून था और मतलब भारत का संविधान के मतलब मूल स्रोत कौन से जिसके थ्रू कि अपना संविधान बना। तो इसी क्रम में आपको पता है कि भारत आज़ाद होने से पहले अपने देश में अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेजों के शासन पर भाई अंग्रेजों के शासन था तो वो भारत में शासन करते थे। उन्होंने कौन से रूल और रेगुलेशन बनाए थे जिनके कारण वो इतने साल अपने देश में राज कर पाए। आपको पता ही है जैसे कि अंग्रेजों ने सर्वप्रथम भारत पे अधिकार करने के क्रम में जैसे देखो एक बात तो क्लियर है कि भाई अंग्रेज जब शुरू में आए थे तब उनका ये इंटेंशन 1% भी नहीं था कि हम भारत के ऊपर रूल और अपना शासन करेंगे। पर उन्होंने जैसे भारत में उन्होंने देखा कि भाई यहाँ मतलब एक नेतृत्व बिखरा पड़ा है। मतलब जैसे कि राजस्थान में है तो राजस्थान वाले का कर्नाटक वाले से कोई लेना देना नहीं। राजस्थान में क्या इंसिडेंट हो रहा है वो कर्नाटक वाले कोई लेना देना नहीं। मतलब कि सब अपने अपने क्षेत्रों में बैठे हुए थे। इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने सर्वप्रथम 1757 का जो कि प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध उन्होंने जीता था। ये तो आपको पता ही है भाई बंगाल का क्या हुआ था। ये अपन उस ऐतिहासिक उसमें नहीं जाएंगे। अब मैं तो सिर्फ आप संविधान का क्रम बता रहा हूँ। प्लासी का युद्ध होने के बाद उन्होंने 1764 में एक और युद्ध लड़ा था, वो लड़ा था बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध, इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को लग गया था कि भाई अपन आसानी से भारत में शासन कर सकते हैं, क्योंकि इनको पता था कि भाई अपने लिए कोई बड़ी चुनौती कोई नहीं है। छोटी मोटी रियासतें का राजा है वो अपने लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। इसी क्रम में इनको बक्सर के युद्ध के बाद यह तय हो गया था कि भारत पर अब कौन शासन करेगा, EIC करेगी। EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि सीधे सीधे ब्रिटेन से संचालित होती थी। आपको पता ही है महाराणा ने इनको मतलब व्यापार की अनुमति दी थी। वो अनुमति लेके ये फिर अपने चार्टर एक्ट के द्वारा इन्होंने शासन किया था। तो सर्वप्रथम मतलब रूल करने के लिए सर्वप्रथम इन्होंने 1773 में अंग्रेजों ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट सर्वप्रथम लागू किया था। रेगुलेटिंग देखो सीधी से मतलब है रेगुलेटिंग एक्ट मतलब होता है किसी के ऊपर हम रेगुलेट करते हैं तो उसके लिए जो रूल बनाए थे तो उसको रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। इसके बाद बताया आपको 1793 में आया था, फिर 1813 में आया था, फिर 1833 में आया था, फिर एक और आया था 1853 में। पर ये रेगुलेटिंग एक्ट नहीं थे, ये एक्ट थे चार्टर एक्ट। अब भाई पहला डिफरेंस अपने को यह समझना जरूरी है भाई रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट होता है। रेगुलेटिंग एक्ट होता है कि किसी भी चीज़ के ऊपर शासन करने के लिए एकाधिकार जमाने के लिए जो अपन रूल बनाएंगे उसको बोलते हैं रेगुलेटिंग। और इसी के द्वारा मतलब इन्होंने व्यवस्थापिका की स्थापना की थी। भाई क्या हो रहा है, किस स्टेट में कौन सा शासन होता है उसके ऊपर नजर रखेंगे। पर उसके बाद 1793 और 1813, 1833 और 1853 तक ये जो एक्ट है वो चार्टर एक्ट होता है। बोले निजी अधिकार अपन बोलते हैं भाई चार्टर प्लान इस टाइप के जो वो निजी घोषणा पत्र जो होते हैं वो चार्टर एक्ट होते हैं। इन्हीं के क्रम में धीरे धीरे संविधान बनने लगा। इसके बाद आपको पता ही है 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति के बाद इनको यह पता चल गया था कि भाई अब जो भारतीय जनता है वो अवेयर होने लग गई। इसी के कारण इन्होंने 1858 में एक और एक्ट निकाला था। इसके द्वारा क्या किया था भाई EIC का शासन को समाप्त करके सीधा का सीधा ब्रिटिश महारानी के अंडर में ये इन्होंने मतलब शक्तियाँ दे दी थी। भाई अब ईस्ट इंडिया कंपनी का सिर्फ एक शासन रह गया था भाई कि वो सिर्फ व्यापार करेगी, वो भी किसका करेगी, चीनी का। और कहाँ करेगी, चीन तक। ये अधिकार इनको दे रखा था कि भाई सिर्फ आप व्यापार कर सकते हो, बाकी कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो इसी एक्ट के द्वारा एक अपने भारत में पहले जो आपको पता है जो चलो मैंने ये नहीं बताया रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था। तो रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई एक पद तो होना चाहिए। तो इन्होंने क्या था वायसराय बनाया था। जो पहला वायसराय बना था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ये पहला बना था वायसराय। इसको पहले सर्वप्रथम बंगाल का वायसराय बनाया गया था। इसी के अंडर में एक गवर्नर जनरल बनाया गया था मद्रास का और एक बंबई का। पर इनको कोई पावर नहीं दी गई थी। इनको पावर दी गई थी ये सिर्फ किसके अंडर में, बंगाल का जो गवर्नर है उसके अंडर में रह के काम करेंगे। तो ये शुरू में बनते रहे भाई इन एक्ट के द्वारा सब ये वायसराय बने। पर 1858 में आके इन्होंने क्या बनाया था, गवर्नर जनरल बनाया था। गवर्नर जनरल और पहला गवर्नर जनरल बने थे विलियम बेंटिंक।
ये जो बने थे पहले विलियम बेंटिंक जो बने थे भारत के पहले गवर्नर जनरल, जो 1858 के चार्टर एक्ट के द्वारा बने थे। और इसी को 1858 का भारत चार्टर एक्ट को भारत शासन अधिनियम भी बोलते हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, क्योंकि क्या पता कौन सा क्वेश्चन दे दे। भारत शासन अधिनियम। और 1858 के एक्ट के द्वारा ही भारत में एक बनाया गया था सचिव, जो कि सीधे ब्रिटिश महारानी के अधीन रहकर काम करेगा। और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी या जो विलियम गवर्नर जनरल क्या काम कर रहे थे, इसकी सीधी रिपोर्ट भारत मतलब महारानी को देंगे। और जो पहले सचिव बने थे वो बने थे लॉर्ड स्टैनले। तो ये 1757 प्लासी के युद्ध के बाद में जैसे अंग्रेजों का भारत धीरे धीरे अधिकार होने लगा, वो 1773 से लगाकर 1858, जबकि 1857 की क्रांति के बाद चार्टर एक्ट आए थे और गवर्नर जनरल बना था विलियम बेंटिंक और सचिव लॉर्ड स्टैनले। ये अपन ने आज पढ़ा था और इसके आगे की क्लास अपन कर लेंगे।